Same thing with Gandhi. As far as my information goes, Gandhi used to do idol worship. So anyone who associates partners with God, and if he dies as a mushrik, he will never go to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब साल 1947 में बरे-सग़ीर तक़सीम हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ममालिक नक्शे पर सामने आए, तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान हैं, यानी कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है और भारत हिंदुओं का मुल्क है, जो कि आज भी बहुत हद तक ऐसा ही दिखता है। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, जबकि भारत की जनाब गांधी थे। अगर कोई कायद-ए-आज़म को बुरा कहता था तो मुसलमानों को ये बात बहुत बुरी लगती थी। इसी तरह से अगर हिंदुओं के गांधी जी को कोई बुरा कह देता था तो ये बात हिंदुओं को बहुत बुरी लगती थी। और जाहिर है ये उनके लीडर्स हैं, लिहाजा बात बुरी तो लगेगी। लेकिन क्या हो कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक कभी ये कह रहे हों कि हिंदुओं का वो सियासी रहनुमा जिसने उन्हें हिंदुस्तान बना कर दिया, गांधी, वो जहन्नुम में जलेगा और उसे जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक अपने मुंह से ये अल्फाज कह देते हैं तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी या तनाज़ा खड़ा हो सकता है, जिसके बाद बहुत से हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बहुत कुछ बोलेंगे। एक ऐसा ही सवाल लेकर एक शख्स जो कि हिंदू था डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आया और उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसे सवाल में फंसाया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गांधी जी के बारे में ये कहना पड़ जाए कि वो जहन्नुम में जाएंगे। न जाने इस शख्स का सवाल करने का मकसद कुछ सीखना था, ऐसा लगता तो नहीं, या फिर इसका मकसद डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से ऐसी बात निकलवाना जिससे एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाए। इसका फैसला वीडियो में आगे चलकर खुद ही आप देख लेंगे। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले शख्स ने क्या सवाल किया। My question is, suppose if only Muslims are sent to heaven immediately after death, before Judgment Day, what will be the position of good non-Muslim souls such as Gandhi and Mother Teresa, who are jihadis in their own rights for their own beliefs? Thank you. सवाल करने वाले ने अपना नाम महेसन बताया और कहा था कि उसका ताल्लुक सिंगापुर से है। और सवाल करते हुए इस बंदे ने कहा था कि अगर ये मान लिया जाए, जैसा कहा जाता है कि मरने के बाद मुसलमान फौरन से जन्नत में जाएंगे और गैर मुस्लिम जहन्नुम में जाएंगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो गैर मुस्लिम जो बड़े अच्छे इंसान हैं और अपनी तरफ से उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं दुनिया के लिए, जैसा कि हिंदुओं को लगता है कि गांधी जी ने और पूरी दुनिया मानती है कि मदर टेरेसा ने बड़े नेक काम किए हैं, तो क्या ये लोग भी जहन्नुम में जाएंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया और चैलेंज ये था कि गांधी को जहन्नुम में डाला जाएगा ये नहीं कहना। अगर कह दिया तो बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि मुसलमानों को कोई कहे कि कायद-ए-आज़म जहन्नुम में जाएंगे, या फिर ये कहा जाए नाउज़ुबिल्लाह कुछ शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई गुस्ताखी की कोशिश की जाए तो हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत से हिंदू गांधी जी को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी रहनुमा भी मानते हैं। बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि आपने अपने सवाल में बोला कि मरने के फौरन बाद सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मरने के फौरन बाद कोई मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जो ही कोई मुसलमान या इंसान मरता है तो वो आलम बरज़ख में जाता है, यानी कि इस दुनिया से चला गया और अभी रोज़े महशर का इंतजार करेगा। जब रोज़े महशर होगा, हिसाब किताब होगा, अगर उसमें पास हो जाएगा तो जन्नत में जाएगा, मरते के फौरन साथ ही जन्नत में नहीं जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से वाज़ेह किया कि सारे मुसलमान जो मुसलमान होने का दावा करते हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। फौरन तो कोई भी नहीं जाएगा। हिसाबो किताब जो रोज़े महशर को होगा उसके बाद फैसला होगा कि कौन नेक लोग थे वो जन्नत में जाएंगे और जो गुनाहगार थे, भले वो मुसलमान थे, वो जहन्नुम में जाएंगे। मगर सवाल तो ये था कि गांधी जी क्या जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब तक इस पर कोई बात नहीं की थी। Muslim die immediately they go to heaven. What about good non-Muslims like Gandhi and Mother Teresa? What will happen to them who are jihadis in the right? Point number one: the moment a Muslim dies, he doesn't go to Jannah. That's a misconception. After a human being dies, he goes into barzakh, dormant. All the human beings will be resurrected on the day of judgment. After the day of judgment, all those who pass the test will go to Jannah, all those who fail the test will go to hell. All the people who claim to be Muslims will not go to Jannah. The criteria to go to Jannah is given in Surah Al-Asr.
अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक आपका सवाल है कि गांधी या मदर टेरेसा जैसे नेक लोग जो आपको लगता है कि नेक हैं वो कहां जाएंगे, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। और मिसाल ये है कि जब मैं स्कूल जाया करता था और मुझे अपनी एक जमात का इम्तिहान पास करना था तो उस जमात में ये शर्त थी कि आपने 6 इम्तिहानों में 6 मज़ामीन में जरूर पास होना है, तभी आप अगली जमात में जाएंगे। अब उन 6 मज़ामीन में बिलफर्ज मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश और दीगर मज़ामीन हैं। अब इम्तिहान हुआ और नतीजे में ये आया कि मैंने 5 मज़ामीन में 100 में से 100 नंबर लिए, लेकिन एक मजमून साइंस में मैं फेल हो गया और वो साइंस का मजमून था। अब मुझे ये बताएं कि क्या मैं अगली क्लास में जा सकूंगा या मुझे फेल कंसीडर किया जाएगा। तो सवाल करने वाले ने फौरन से कहा कि नहीं, आप फेल हो जाएंगे, आप अगली क्लास में नहीं जा सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि बिल्कुल इसी तरह मेरे भाई, जन्नत में जाने के लिए भी 4 बुनियादी शराइत हैं और वो सारी शराइत कुरान पाक की सूरह अल असर चैप्टर नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 में बयान फरमा दी गई हैं। तर्जुमा और मफहूम। कसम है असर के वक्त की, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए और दूसरों को भी सीधा रास्ता दिखाया और लोगों के साथ सब्र और सुलह रहमी से पेश आएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये 4 शराइत हैं और पहली ये है कि ईमान लाए एक अल्लाह पर, बुतों की पूजा ना करे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा ना मानता हो, ये बुनियादी शर्त है। अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने गांधी या मदर टेरेसा का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप बात करते हैं गांधी जी की और आपने उनके बारे में सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए और उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे कहा कि गांधी जी भी जहन्नुम में जाएंगे। यकीनन डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। What will happen to those non-Muslims who are good like Mother Teresa and Gandhi, etc.? When I was in school, I did my ICSE. There were 6 compulsory subjects you had to pass in. 6: mathematics, English, science, Hindi, geography, history. I'm asking you a question. I pass in 5 subjects, 100 out of 100. In one subject, science, I fail, I get 10 out of 100. Will I pass under 10? No, correct. Similarly, to go to Jannah, there are 4 things required according to Surah Al-Asr, chapter 103, verse number 1 to 3. Wal as innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is verily in a state of loss, except those who have faith, those who have righteous deeds, those who exhort people to truth, those who exhort people to patience and perseverance. You talk what will happen to Mother Teresa. As far as my knowledge goes, Mother Teresa was a Christian and she believed Jesus is God. So in Iman, she fails. Even in other 3, she gets 100 out of 100. In Iman, she has failed. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने मदर टेरेसा की बात की जो बड़ी रहमदिल इंसान थी और दुनिया उनको मानती है, लेकिन जहां तक मेरा इल्म है कि वो एक ईसाई थी और ईसाई ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या उनके बेटे हैं, तो यानी कि वो ईमान पे पूरा नहीं उतरती, क्योंकि ईमान का तकाजा है कि एक अल्लाह को इबादत के लायक माना जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ना माना जाए। अब भले मदर टेरेसा बाकी 4 पैमानों पर 3 पैमानों पर पूरा उतरती हों और दुनिया में सारे अच्छे काम करती हों, लेकिन चूंकि वो शिर्क कर रही हैं तो वो जन्नत में नहीं जा सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से पूछा, आप खुद बताएं, अगर 4 में से 4 पास करना ज़रूरी है इम्तिहान में और 1 में फेल हो जाएं, भले बाकी 3 में पूरे नंबर हों, तो क्या वो टेस्ट पास करेगी मदर टेरेसा? सवाल करने वाले ने फौरन से जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने गांधी जी की बात नहीं की थी, जिस पर सब हैरान थे। And she believed Jesus is God. So in Iman, she fails. Even in other 3, she gets 100 out of 100. In Iman, she has failed. Will she pass the test? No. She may be very good. Same thing with Gandhi. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, और बिल्कुल यही उसूल गांधी जी पर भी लागू होता है। जहां तक मेरा इल्म है, गांधी जी बुतों की पूजा करते थे, लिहाजा वो शिर्क कर रहे थे और वो पहली शर्त ईमान लाने वाली शर्त पर पूरा नहीं उतरते, वो भी फेल, और वो जन्नत में नहीं जा सकते। भले गांधी जी ने सारे बहुत अच्छे काम किए हों और बहुत ही खुश किया हो इंसानियत को, लेकिन जो पहली चीज़ है वो अल्लाह पर ईमान लाना है, और अगर वो पूरा नहीं किया तो जन्नत में नहीं जहन्नुम में जाएंगे। क्योंकि कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा और मफहूम, अल्लाह
अपने रहम से हर गुनाह माफ कर सकता है मगर शिर्क नहीं माफ करेगा। लिहाजा कोई भी इंसान हो, कितना भी अच्छा हो, अगर वो किसी को खुदा का शरीक ठहराता है और किसी और की इबादत करता है अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, तो वो जब भी मरेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता और वो जहन्नुम में जाएगा। Same thing with Gandhi. As far as my information goes, Gandhi used to do idol worship. If you have in faith, they fail. Maybe in good deeds they might have got good marks. Maybe. Even if I agree they have got good marks in good deeds, if they fail, because the biggest sin in Islam, according to Surah Nisa chapter 4, verse number 48, and Surah Nisa chapter 4, verse number 116, Allah will forgive any sin if He pleases, but He will never forgive the sin of shirk, associating partners with God. So anyone who associates partners with God, and if he dies as a mushrik, he will never go to Jannah, he will go to hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी अहम बात वाज़ेह कर दूं कि वो लोग जो मुसलमान होने के दावेदार हैं, भले उनका मुसलमान नाम हो जाकिर, मोहम्मद, शाकिर, सुल्तान, कोई भी नाम, भले वो कितने पक्के मुसलमान होने के दावेदार हों, अगर वो भी इन 4 शराइत पर पूरा नहीं उतरते तो वो भी जहन्नुम में जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस वीडियो के आखिरी अल्फाज आप भी सुनिए, उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करेगी। Only those people who have namesake naam, Zakir, Abdullah, Sultan, Muhammad will not go to Jannah. They have to pass in all these 4 criteria, then they'll go to Jannah. Hope that answers the question. दोस्तों, आपने देखा कि सवाल करने वाला यहाँ से खामोशी से वापस चला गया, लेकिन इस शख्स की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक गांधी जी के बारे में कुछ बुरा भला कह दें, जो कि उन्होंने कहा भी, और डॉक्टर जाकिर नाइक सच कहते हुए जरा भी नहीं डरे, क्योंकि इस बात का गालिब इम्कान था कि अब लोग ये कहेंगे कि गांधी जी जहन्नुम में जाएंगे, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये क्या बात कर दी। मगर ऐसा नहीं हुआ, और जब डॉक्टर जाकिर नाइक डरे नहीं तो उनकी बहादुरी का भी अंदाज़ा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक की शानदार बहादुरी पर आप क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।